अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। अब एक नॉर्मल परसेप्शन बन चुका है हर पाकिस्तानी ट्रेडर के दिमाग में, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये एक तरह की कैंपेन की शक्ल ये चीज़ इख्तियार कर चुकी है कि पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, आपको बाहर वाले मुल्कों में मूव होना है अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हो। तो आज ये हकीकत, यानी इस चीज़ में कितनी हकीकत है, आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए आगे आने वाले चंद मिनट्स में मैं रखने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे वो बंदा जो कि पाकिस्तान में रहता है और ट्रेडिंग मार्केट्स को एज अ करियर लेके चलना चाहता है, तो सीखना समझना तो बात की बात है ना। पहले तो इस चीज़ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये काम अगर मैं सीख के, यानी अपना वक्त दूँ, अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा मार्केट में लेके आऊँ, तो जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ क्या मैं इसको सस्टेन कर पाऊँगा, यानी जो भी हमारे कवानीन या रूल्स या पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक। तो आज की इस वीडियो में मैं ये ट्रेडिंग क्या आप पाकिस्तान में कर सकते हो और किस हद तक कर सकते हो, यानी किस हद तक आपका ट्रेड अकाउंट हो तो आप पाकिस्तान में ट्रेड कर सकते हो, यानी कितने डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स की लिमिट आपके पास है कि यहाँ पे अगर आप करते चले जाओ तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और उस लिमिट से ऊपर अगर आपके डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स निकलेंगे तो वहाँ पे फिर आपसे पूछगछ होगी। बिकॉज रिसेंटली ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जहाँ पे लोगों के लिटरली कमर्शियल बैंक्स ने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया। तो ये सारी डिटेल्स आगे आने वाले चंद मिनट्स में आपको मिलने वाली है, तो एंड तक जुड़े रहें। एंड पे कंटेंट पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मेरा जो चैनल है यूट्यूब और फेसबुक, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की वन स्टॉप शॉप है, जहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं, हम इमोशनल कंट्रोल पे भी बात करते हैं, डिसिप्लिन पे बात करते हैं, हम एक्चुअल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और ट्रेडिंग स्पेस की जो खबरें हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और आपके सवालात जो मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शंस में आते हैं, वो सवालात जिनके जवाबात बाकी लोगों को भी एक जनरल गाइडलाइन दे, उनके ऊपर इस तरह की डेडिकेटेड वीडियोज़ भी लेके आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप भाई का एक कॉमेंट भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में ट्रेडिंग करके जल्लादों के हाथ हमने मरना है क्या, FBR पकड़ लेगी, फलां पकड़ लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहली बात आप समझे कि ये तमाम मामला जो है ना, ये बड़े ट्रेड अकाउंट्स के लिए है। यानी अगर आप $500 या $1000 या इवन $5000 या $10,000 पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर आपको दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज आपका एवरेज डिपॉजिट या विड्रॉल जो है वो कम होगा। यानी आप $1000 विड्रॉ करोगे, $1500 विड्रॉ करोगे, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से आप विड्रॉ करोगे। अच्छा, अब ज़्यादातर जो पकड़ हुई है या ज़्यादातर जो लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं ना, वो बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे P2P मार्केट प्लेस पे विड्रॉल्स लेने की वजह से उनकी पकड़ हुई है, या डिपॉजिट्स की वजह से पकड़ हुई। बिकॉज होता क्या है, और इसमें भी आपका फॉल्ट नहीं है, यानी आपने P2P मार्केट प्लेस किसी भी एक्सचेंज पे बंदा बैठा है, मर्चेंट बैठा हुआ है, वो मर्चेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है, और वो मर्चेंट फिर जिन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करेगा उन अकाउंट्स के ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि ये बड़े अमाउंट्स पे है। यानी लेट सपोज अगर आपको पता है कि यार आपका $50,000 का ट्रेड अकाउंट है, या $40,000 का आपका ट्रेड अकाउंट है, चले $30,000, $20,000, और आपके जो एवरेज डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हैं वो आपके 15-15, 20-20 लाख रुपए आपका जो है वो इधर उधर आ रहा है, तो फिर आपको परेशानी की बात है। लेकिन समझें इस बात को, पहली बात तो ये है कि अगर तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और छोटे ट्रेड अकाउंट से इवेंचुअली बड़े ट्रेड अकाउंट का सफ़र आपने तय कर लिया है, और आपके पास एक बड़ा ट्रेड अकाउंट है, बड़े ट्रेड अकाउंट का रीजनेबली बड़े ट्रेड अकाउंट का पाकिस्तानी हिसाब से मतलब ये है $20,000, यानी $20,000 का ट्रेड अकाउंट नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई बड़ा ट्रेड अकाउंट नहीं है। लेकिन चले एवरेज जो पाकिस्तानी रिटेल ट्रेडर है वो तो 500, 1000, 1500, 2000, $2500 से आता है ना, तो यहाँ पे अगर किसी के पास $20,000 या $30,000 का ट्रेड अकाउंट है वो बड़ा ही कंसिडर होगा। तो इतना अगर आपका ट्रेड अकाउंट है और आपको पता है कि अब आप उस लीग में आ गए हैं कि जहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के विड्रॉल्स आप लेंगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं आप, तो फिर तो आप के लिए ये सवाल बनता ही नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब आप उस ट्रेड अकाउंट के मालिक हैं कि आप कहीं भी मूव हो जाएं, आप किसी बाहर वाले मुल्क बड़े आराम से जा सकते हैं, अपने खर्चे भी वहाँ पे पूरे कर सकते हैं, आपको तो दिक्कत नहीं है। वो बंदा जो ये बैठ के सोच रहा है ना कि पाकिस्तान में मैं ट्रेडिंग करूँ, मुझे पकड़ लेंगे नहीं पकड़ेंगे, उसके पास तो ट्रेड अकाउंट ही बड़ा छोटा है। बिकॉज अगर उसके पास $50,000 या $40,000 या $30,000 का ट्रेड अकाउंट हो, अगर उसने 3 साल की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की रिपोर्ट उसके पास हो, अगर छोटे ट्रेड अकाउंट से उसने इवेंचुअली साल 2, 3, 4, 5 के अंदर उसने बड़ा ट्रेड अकाउंट बना लिया हो, तो फिर तो वो ये सोचेगा ही नहीं, वो वैसे ही ये कहेगा कि अच्छा यार मेरे को इन्ने पैसे ने, मैं उन बाहरले मुल्क चला जाऊँ, मैं उन फिर अच्छे मैं डेवलप्ड मुल्कों के अंदर अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करूँ। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ कन्फ्यूजन, अगर छोटा ट्रेड अकाउंट आपके पास है, आप 1000, 2000, 3000, $5,000 में ट्रेड कर रहे हो, तो पहली बात तो ये समझिए। और ख़ास तौर पे ये जो सवाल आता है ना, ये नए बंदे की तरफ से आता है जो ट्रेडिंग मार्केट्स में भी कदम रख रहा है, या स्ट्रगलिंग ट्रेडर है जो काम करना चाहता है कि भाई बताएं पाकिस्तान में हमने ट्रेडिंग कर सकते नहीं। भाई अभी तो आपने स्टार्ट किया, अभी कम अज़ कम 5 साल या 4 साल तो टकरा मारनी है ना तुसी मार्केट 'च। अगर आप रुक गए,
यानी कम अज़ कम 2-3 साल 4 साल तो आप अभी खज्जल होंगे, जलील होंगे मार्केट के अंदर। तो आपके उस फाइनेंशियल ट्रेडिंग मार्केट्स में जलालत के दौर में तानू किन्ने भरना है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही नहीं होने अगर तो उसी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पहले 2 अकाउंट की मंजी तो आपकी ठुकेगी ठुकेगी। क्यों ठुकेगी? क्योंकि आपने किसी की बात नहीं सुननी, तो आपने मेरी बात नहीं सुननी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15-15 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ आपने माननी नहीं है बात, ठीक है। यानी आप सिंपल सी बात है ना, आप जिम में जाते हैं, ट्रेनर ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है यार ये खाना है नहीं खाना, ये रूटीन है, वो नहीं है, ये गेम करो। कितने लोग हैं जो उसकी बात मानते हैं? नॉलेज सारों को है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਡੀ कैसे बनती है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो बेहतर दसेगा कि बॉडी इंज बनती है, लेकिन उन्हें नहीं बनाई ठीक है। तो अगर तो आप मार्केट में नए हैं तो आपके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर छोटी अमाउंट्स में आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मैं इस बात का डिनाई मैं नहीं करता कि कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से कमर्शियल बैंक्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिनकी वजह से आप इंटरनेशनल जो ब्रोकर, वेल रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, उनसे डायरेक्टली अपने कमर्शियल पाकिस्तानी बैंक्स में डिपॉजिट विड्रॉल्स का सिलसिला आप नहीं लेके चल पाते, और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स को आपको यूज़ करना पड़ता है या क्रिप्टो पेमेंट्स को आपको यूज़ करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो पेमेंट्स को एक सर्टन लिमिट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सर्टन लिमिट के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक सर्टन लिमिट से जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो फिर पैसे बनाने से ज़्यादा जो आपका असल कैपिटल है, आपको उसकी टेंशन परेशानी होती है कि जिसके लिए आप चाहते ये हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड प्रॉपर बैंक अकाउंट है वो आपके ब्रोकर के साथ लिंक्ड हो, ताकि आपके प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हों, जिसको आप एज एन इनकम शो कर सको, डॉक्यूमेंट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर जब आप सर्टन लेवल पे चले जाओगे, फिर पाकिस्तान इज़ नॉट द प्लेस उसके लिए। फिर और फिर आपको मसला भी नहीं होगा ना, बिकॉज देन उस लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे तो फिर तो दुनिया कितने टुर जाओ। ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट बात ही है कि आप लोकेशन बाउंड नहीं है, ठीक है। आप अपना ट्रेडिंग का सामान, लैपटॉप, सेलफोन लेके आप जिधर मर्जी ट्रैवल करें, जिधर मर्जी आप फैमिली को मूव करें, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट के अब आपके पास बड़ा अकाउंट आ गया है, क्योंकि आपने छोटे से बड़ा अकाउंट किया, काम को सीखे। हाँ, सीखने सिखाने के लिए फिर ये मुल्क बेस्ट है, बिकॉज बाहर वाले मुल्क में अगर आप $2000 का ट्रेड अकाउंट लेके कहें जी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मैं यूके टुर जाऊँ, मैं यूएई टुर जाऊँ, मैं इधर टुर जाऊँ, और भाई वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही बड़ी महंगी। इतने उसी घर च रोटी पानी सारा घर च चल रहा है, खर्चा नहीं है आपका। तो यहाँ पे, और यहाँ पे सस्ते में आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये है कि अब जैसे इंटरनेट की बात हुई, लोग कहते हैं कि जी इंटरनेट अगर बंद, भाई इतना को इंटरनेट तो चलता रहेगा कि आपका ट्रेडिंग मार्केट में प्राइस चार्ट लोड हो जाए और ऑर्डर आपका लग जाए और ट्रेड आपकी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तानू ट्रेडर्स नू इंटरनेट का रोला कोई नहीं जे, बात समझ रहे हैं। जिन्होंने वेबसाइटें बनानी है, जो ई कामर्स वो कर रहे हैं, अपना दूसरा वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये फाइवर अपवर्क पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्होंने देने हैं, उनको रौला है, तानू कोई इशू नहीं, ठीक है। इतना को इंटरनेट अभी भी है और होगा, अगर इंटरनेट स्लो मजीद भी हो जाता है फिर भी, कि ਤੁਹਾਡਾ ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है, प्राइस चार्ट आपका लोड हो जाएगा। तो ज़रा सांस लें, थोड़ा सा ईजी हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया तो वो हो गया। यहाँ पे आप ज़्यादा, क्योंकि आपका वक्त है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं, आपको खर्चों की उस तरह से टेंशन, आप यहाँ पे मज़ीद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग मार्केट्स को काम को सीख के, छोटे ट्रेड अकाउंट को रीजनेबल साइज़ का बना के, फिर आप ये स्टेप लेना चाहते हैं तो लें कि आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर वाले मुल्कों में अगर सेटल हों, क्योंकि अब आपके पास रिसोर्स है, पैसा है, प्रोफाइल आपने बना ली हुई है कि अच्छी ट्रेडिंग आपने कर ली है छोटे से बड़ी अकाउंट। लेकिन अभी फ़िलहाल छोटा ट्रेड अकाउंट है $1000, $1500, $2000, तो इसके अंदर इतनी परेशानी वाली बात नहीं। आई होप मेरा ओपिनियन आपको इस चीज़ के ऊपर मिल गया। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बातें मेरी लॉजिकल लगी हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।